कनेक्शन है, तो इसने कोई गेम खेली हुई है जिसकी वजह से ये उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता मार रही है। उसको इसने आइसोलेट किया, उसको यहाँ तक ले आई है, अपने पे डिपेंडेंट किया है। तो अगर एक इशारे पे वो करवा सकता है तो क्यों नहीं करवा रहा, ये सवाल है। दिस इज अ क्वेश्चन, आई एम जस्ट सेइंग, दिस इज अ क्वेश्चन, ये तो आगे मेरे ख्याल रिवील होगा, एंड आई होप इसको छोड़ ना दे, बिकॉज कहानी का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर वो इन्फ्लुएंशियल है तो फिर वो अपने आप के लिए भी बेहतर, वो लॉयर भी उस पर अब ये तो आगे पता चलेगा ना कि वो इतना उसने अपने पे। मुझे ओवरऑल एपिसोड बहुत अच्छा लगा। सवाल मेरे ये है कि वो उससे 3 लाख मांग रहा है, ठीक है, हाँ ये तो बोली, कहता है तुम चोरी करो, भीख मांगो या अपने आप को बेचो। आए हाय, खोला ही। मेरा सवाल ये है कि ये शुरू में आपने दिखाया है he is a very influential guy, he's got these guards, he's got this. Why is he dependent on his wife? ये सवाल है कि what has made him to come to this position, because अगर आप influential हैं, आपका lawyer भी strong होगा, आपके पास पैसे भी हैं, सब कुछ, क्या ये इसको उस point पे लेके आई थी और उसने उसको फ्रेम किया? बिकॉज अदरवाइज वो सिर्फ इसके सहारे जी रहे और वो दे रही है पैसे। अच्छा, ये वंस ही गोज इनटू प्रिजन, शी कुड हैव आस्क्ड फॉर अ सेपरेशन एंड शी कुड, है ना। और फिर आप वो जो होता है ना स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन, जब आपका एक वो होता है कि आप इतने फीट करीब नहीं आ सकते, आई डोंट नो पाकिस्तान में है या नहीं है, बट आपको वार्निंग दी जाती है, यू कांट गो क्लोज टू दैट पर्सन। तो ये कर सकती थी, बट व्हाट इज हर गेम is a very interesting question to think of, because otherwise why is this man just dependent on her? He's a very influential guy. मेरे यही क्वेश्चन था कि क्यों नहीं ये जेल के अंदर निकल आए। वो आपको एक डायलॉग बोलता है, कहता है अभी भी मेरे ऐसे लोग जानने वाले हैं जो मेरे एक इशारे पे ना तुम्हारा हशर कर सकते हैं। और जो उस्मान मुख्तार ने भी अपना वो बोला था कि वो नहीं लड़ सका उन लोगों के सामने, वो इन्फ्लुएंशियल बंदा है, तो उसके अभी भी कनेक्शन है, तो इसने कोई गेम खेली हुई है जिसकी वजह से ये उसको बहुत आहिस्ता आहिस्ता मार रही है। उसको इसने आइसोलेट किया, उसको यहाँ तक ले आई है, अपने पे डिपेंडेंट किया है, और इसी लॉयर के साथ रखा हुआ है। हाँ, और इसी लॉयर अगर एक इशारे पे वो करवा सकता है तो क्यों नहीं करवा रहा, ये सवाल है ना। क्योंकि उसके लिए लाइफलाइन ही वो है। अब कैसे? जब आप क्रिमिनल होते, देखिए आपके ताल्लुकात किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन वो यही कहते हैं ना कि यार उसको उठवा दो, उसको ये कर दो, लेकिन मेरे केस की पैरवी करो, मैं जेल के अंदर हूं। लुक एट केस नंबर 9, वो कहां पहुंच गया था, बिकॉज़ ही वाज इन्फ्लुएंशियल। बट ये दिस इज अ क्वेश्चन, आई एम जस्ट सेइंग, दिस इज अ क्वेश्चन, ये तो आगे मेरे ख्याल रिवील होगा, एंड आई होप इसको छोड़ ना दे, बिकॉज़ कहानी का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। क्योंकि वो सीन यही है ना कि वो लड़की, मैं ये सोचता कि ये निकल दे तो जेल के अंदर अब चली जाए, तो उसका जवाब इस एपिसोड में मुझे मिल गया था कि क्योंकि अभी भी वो इन्फ्लुएंशियल है, वो इसको मरवा सकता है। और शाहजहां भी इसीलिए गया था क्योंकि शाहजहां का डायलॉग था कि मैं उन लोगों के मुकाबले में नहीं लड़ सकता था। आई नो, बट वही मैं कह रही हूँ कि अगर वो इन्फ्लुएंशियल है तो फिर वो अपने आप के लिए भी बेहतर, वो लॉयर भी उस पर, अब ये तो आगे पता चलेगा ना कि वो इतना उसने अपने पे कैसे उसको आइसोलेट कैसे किया, अपने पे डिपेंडेंट कैसे कर लिया। अच्छा, मोहम्मद अहमद साहब, आप पे सलाम है, येट आपने एक और ऐसा रोल लिया जिस पे आप की डेथ हो गई आपकी नहीं, माशा, आई होप यू लिव द लॉन्गेस्ट लाइफ एवर। आपके कैरेक्टर, मोहम्मद अहमद हैज हिस्ट्री ऑफ टेकिंग रोल्स इन विच ही एवेंचुअली, हर ड्रामे में, है ना, नहीं एक दो में सर्वाइव कर चुके हैं, 2-3 बज गए, लेकिन हम आपको मिस कर रहे हैं, आपकी एक्टिंग हम मिस कर रहे हैं, यू आर वेरी वेरी गुड। इसमें मुझे आशिक, इवन दो आई एम नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिज परफॉर्मेंस, लेकिन उसकी जो लुक, आई थिंक इस दफ़ा शकील ने जो कैप्चर की है ना, देयर इज एन इवलनेस इन दिस मैन, आई डोंट नो व्हाट हिज गेम इज, where he is going to go. This is the interesting thing. I think इस दफ़ा बहुत सारे question marks मेरे mind में आए, and I hope by the next episode we should start dealing with these questions. अच्छा, जो friend है फरजाना, मुझे थोड़ी सी जंगली जाहिल सी लगी ना, वो तो सड़क पे खड़ी होगी करने के लिए, और शुरू में भी आती, क्यों आए हो तुम, बट व्हेन द हस्बैंड कम्स आउट एंड सेज कि नहीं हम आराम से बैठ के बात कर सकते, मैं सोचती हूँ पहले ऐसे इसने क्यों नहीं किया, पहले आराम से बैठ के बात कर लो। यस, मे बी यू डिडंट लाइक हिम, वो चीज़ से कि तुमने उसको धोखा दिया, लेकिन वो जो एक जंगलीपन था ना उसका, लेकिन वो जंगलीपन मेरे लिए डिसअपियर हो गया जब उसने उसको कॉल की और उसको बताया कि नहीं, सेकंड टाइम एक दफ़ा तो कॉल करके बाप का कहा, फिर कहती है सेकंड टाइम उसने, and I thought that conversation was very good. I thought both of them did a very good job in that conversation where ये नाराज़ भी होती है, लेकिन she is her old friend, and you know, so well done फरजाना। But और उस conversation में जिसमें husband आके कहता है ऊपर जाके हम बैठ के बात कर सकते हैं, हमें पता चला कि उस्मान मुख्तार, who is शाहजहां,
वो इसको क्यों छोड़ के गया और ये छोड़ के गया था, लेकिन मजबूरी में गया, उसने दिल से नहीं उसी किया। में तो बताता है कि वो जो थे मैं उनसे नहीं या मुकाबला सो कर ऑब्वियसली फैमिली को थ्रेटन किया होगा या क्या किया होगा ये हमें नहीं पता, हमें कब पता चलेगा, जरा जल्दी बता दें तो बहुत अच्छा होगा। द सीक्वेंस इन विच he proposes to her, अपना what's his name, Junaid proposes to her, उस पे अगर आपने नोटिस किया हो, and this is again shack to you also because I know you are very careful about this, आपने रेस्टोरेंट की बैकग्राउंड साउंड बहुत अच्छी की हुई थी, and it was like the restaurant is full. But there was a table right behind the boy and there was a table right behind the girl and nobody was sitting on those tables. So it just didn't go with the scene. I just felt that from a technical side of it. एक बंदा भी बिठा देते एक साइड पे, but और या पीछे कोई movements करवा देते कुछ करा, लेकिन the sound was really really good and it was very well balanced also. But I felt that was a little bit of a क्या कहते हैं hiccup. It's not that it reflect anything, but that was there. इसका जो mental state है अपना जीजी का, वो बहुत क्लियर हुआ इसमें, बिकॉज इन दैट रोमांटिक मोमेंट शी इज़ थिंकिंग ऑफ द बॉय, बिकॉज वो आ गया ना वापस उसकी ज़िंदगी में, इससे पहले कहीं भी नहीं, वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी, बट नाउ शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर पास्ट एंड शी गोज इन टू दीज व्हाट आर दे नोन एज रेवरीज, नो व्हाट आर दे कॉल्ड, मीनिंग आप एक ऐसी जगह चले जाते हो जब आप अपने पास्ट के बारे में और वो लड़का ये तो एक गेम खेल रही है ना इसके साथ, but she's getting vulnerable. मुझे लगता है she's getting vulnerable just because she knows that this boy is back and all those feelings are back. तो वो थोड़ा सा in one way अपने आप को vulnerable दिखा रही है इसके सामने, जुनैद के सामने, और वो बहुत ज़्यादा वो कर रहा है क्वेश्चन इसको ना, which is उसको shut up call अच्छा देती है, but I feeling that इसका वापस आना और उसके बाप का मरना, नादिया thinks she's going to get more evil. Yes, I think she will, but I think उसकी vulnerability आएगी उसकी, मुझे लगता है कि उसके नेचर में शायद एक एक डेंट आ जाए। अपना नंबर्स अनुषे वो एक्टिंग में चले जाएंगे ना, अब हम एक्टिंग में आ गए हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ, राइटिंग डायरेक्शन था। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग दैट द कन्वर्सेशन विद अनुषे दैट शी हैज इसके साथ अपना जीजी के साथ बहुत अच्छी उसको एडवाइस देती है, लेकिन उस एडवाइस के बावजूद वो उसको कॉल करती है। दैट वाज अ लवली सीन बिटवीन द टू ऑफ देम। ही कम्स आउट एज अ रियल बास्टर्ड इन दैट सीन, शी कम्स आउट एज दिस वुमन। उसके बाद उसको क्लियरली कहता है कि इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं, and yet again she's sitting there wanting to go back to this house. I don't understand, but anyway that is I think उसी बात पे तो उसने पूरी फैमिली को इकट्ठा किया ना, जब भी तो उसकी माँ भी आ गई, वो सारे बैठ गए कि भाई ये तो मुझे ये बात कह रहा है, तो हाँ, तो उसके बाद फिर वो एक वो जिरगा लगा ना पूरा के। बट मायरा वेरी वेल डन। एंड एक चीज़ जो मुझे इनकंसिस्टेंट लगी भाभी और भाई में, बिकॉज शुरू में जो दिखाया था ना, वो सिस्टर, वो जो भाई था वो आगे पीछे भाग रहा था ना अपनी बीवी के, यहाँ तो ऑलमोस्ट मारने को बात भी तो कैसी की है। नहीं फिर भी वो बहुत बड़ी नहीं, अगर आप थोड़ा सा करते आप कह देंगे, लेकिन आप इतना अग्रेसिव नहीं होंगे जो पहले इतने भीगे बिल्ले बने हुए। तो मुझे ये ज़रा सा इनकंसिस्टेंट लगा कि एकदम से भाई बहन के साथ हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगा बीवी के साथ, बिकॉज बीवी के लिए तो हर चीज़ माफ़ कर देते हैं ना। This is what I लग रहा था, ये वो वाला कपल ही नहीं लग रहा, नहीं लग रहा था। There was a problem. I thought there was a problem. मुझे भी लगा। हाँ, and I loved the fact कि अब वो sister-in-law को निकाल रही है through delivery boy. I thought that was the icing on the cake in the entire play. That is a perfect thing, except delivery boy. I have no problems with men wearing jewelry, लेकिन आपका जो white bracelet था उससे मेरी नज़र नहीं हट रही थी। आपने पर्ल्स का वाइट ब्रेसलेट उनका देखा और उन्हें रखा हुआ भी था थ्रू आउट। वो तैयार होके आया था ना, I know, लेकिन ग्लासेस पहन, वो कहते हैं तो डेट पे आए। It was so distracting. I mean, I have no problem, but it was so distracting. मरीना जी को आशिक ज़्यादा अच्छा लगा डिलीवरी बॉय से। नहीं मुझे I think delivery boy I don't know, I'm wrong क्योंकि मैं दोनों के नामों में कंफ्यूज। I think आहम बाबर मेरे पास नाम है, मेरे ख्याल ये डिलीवरी बॉय है, जो डिलीवरी बॉय है भाई, हम यही कर देते हैं। परफॉर्मेंस आई स्टिल प्रेफर टू। और ये नापा से पढ़े हुए दोनों नहीं, जो डिलीवरी बॉय है। आशिक के साथ। अच्छा, जब वो शुरू में आया ना ग्लासेस वगैरह लगा के, तो मुझे भी लगा कि इतना वो, फिर उसके बाद